बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को हिंसा की एक वारदात हुई। दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामलों में टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से करीब 120 किसानों को तथाकथित किसानों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए इन तथाकथित किसानों की सूची भी जारी की, जिसमें लिखा गया कि लोगों को किस थाने की पुलिस ने पकड़ा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने किसानों और पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर कानूनी सहायता की पेशकश की। कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन के नेतृत्व में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के नेता धरना स्थल पर जाकर किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया कि 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पार्टी का लीगल डिपार्टमेंट हर जिले में वकीलों की कमेटी बनाएगा। और इसके साथ ही केंद्र सरकार की 3 कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर आज आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच इसकी सुनवाई करेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हैं। गौरव, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई होने वाली है। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर कुछ तथाकथित किसानों ने लाल किले पे जो झंडा फहराया और जो हिंसा पुलिस वालों के साथ में हुई, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ जो याचिकाएं दायर हुई हैं उनमें एक महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये उठाया गया है कि जो भी कुछ हुआ 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान, उसमें क्या पुलिस और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, या ट्रैक्टर मार्च को लेकर जो किसान संगठन है उन्होंने जो कानूनी निर्देश है उनकी अवज्ञा की थी, या फिर इनमें कोई तथाकथित संगठनों का इसमें कोई मेल मिलाप है, या उनके द्वारा कोई सुनियोजित साजिश रची गई है। इसके अलावा एक याचिका यह दायर हुई है कि ये जो भी हिंसा हुई है इसके लिए एसआईटी गठित हो, न्यायिक जांच हो, और एक तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई मतलब जो संगठन के लोग हैं वो किस तरीके से लाल किले तक पहुंचे हैं और उन्होंने सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल गौरव, और आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से एक याचिकाकर्ता ने ये जो याचिका लगाई है जिसमें आज अहम सुनवाई होनी है, तो क्या इसमें उन पुलिस वालों के कुछ परिवारजनों को भी इसमें शामिल किया गया है इस पूरी कार्रवाई के दौरान? देखिए, अभी इनको कोई पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन अभी तो याचिका उनकी तरफ से दायर की गई है और इस बात पर लेकर अभी निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुमति ली जाएगी कि क्या इनको पार्टी बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि याचिका में जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है उसको महत्वपूर्ण तरीके से उठाया गया है। और कल एक सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हुई थी जिसमें कुछ लोगों ने किसान आंदोलन के तहत उन लोगों को छोड़ने की बात कही थी जो बंद कर लिए गए, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को सिरे से नकार दिया। जी बिल्कुल गौरव, और आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये आह्वान किया है कि 4 राज्यों के जो उनके लीगल डिपार्टमेंट जो बने हुए हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, वो उनको कानूनी मदद देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं और इस वजह से वो इन किसानों से संपर्क भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया किसान नेताओं के द्वारा या किसान संगठनों के द्वारा आपको मिली कि क्या वो इनकी सहायता लेना चाहते हैं? उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे जो किसान संगठनों से कुछ जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम रेगुलर हमारे दर्शकों को अपडेट करते जा रहे हैं कि यह किसान आंदोलन नहीं, ये राजनीतिक आंदोलन बन गया है और कुछ लोग राजनीतिक रूप से मिले हुए हैं। उनकी जब अब खुलकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और वो खुले तौर पर किसान संगठनों के साथ जुड़कर और अपने अधिवक्ताओं की टीम बनाकर इस पूरे मामले को देखने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से सभी पार्टियों में जो प्रमुख विपक्ष पार्टियां हैं इसके लिए उन्होंने तैयारी की हुई है और वो अपने अधिवक्ताओं के साथ इस मतलब इन सभी कार्य जो घटना है इस पर अपनी बात रखने को तैयार है। कल पंजाब के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने तो घोषणा बकायदा कर दी थी कि 70 अधिवक्ताओं की टीम पूरी तरह से हमारे लिए तैयार है। किसानों के लिए वो न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके लिए वो कार्य करेंगे। जी बिल्कुल गौरव, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से शुरुआत में जब ये कृषि आंदोलन शुरू हुआ था तब इन तमाम किसान नेताओं के द्वारा ये कहा गया था, हालांकि अब उनमें से
कुछ ही नेता इस किसान आंदोलन में बचे हैं और अब मुखर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ पर नजर आता है, राकेश टिकैत। तो शुरुआत की अगर हम बात करें तो इन नेताओं ने कहा था कि ये किसानों का आंदोलन है और हम इस किसान आंदोलन को राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने देंगे और किसी भी राजनीतिक दल को हम अपना मंच यहाँ पर नहीं देंगे। जिसको समर्थन देना है वो बॉर्डर के बाहर से समर्थन दे। हमारे आंदोलन की जो एक पूरी इन्होंने एक परिधि बनाई हुई थी शुरुआत में, उससे बाहर खड़ा होकर या अपने अपने राज्य में, अपने अपने शहर में जिसको जो समर्थन करना है वो करे। लेकिन आज का अगर हम परिदृश्य देखें, राकेश टिकैत के उन आंसुओं के सैलाब के बाद में अगर जो दृश्य एकदम से बदला है, तो कहीं ना कहीं अब ये आंदोलन वाकई में, जैसे आपने भी कहा कि अब राजनीति की भेंट चढ़ता जा रहा है और अब जिस चीज के लिए किसानों ने पहले मना करा था, अब वही चीज इस आंदोलन में देखी जा रही है। रोज हर पार्टी के जो भी विपक्ष में है, केंद्र सरकार के जो भी विपक्ष में, लगभग रोज हर उस पार्टी के नेता वहां पर आ रहे हैं। तो क्या अब इस आंदोलन की कथनी और करनी में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा? जी निश्चित रूप से उमंग, कभी भी कोई भी आंदोलन होता है वो लॉ ब्रेकर की भूमिका नहीं निभाता है। यदि वो जनहित का कानून है तो वो कभी लॉ ब्रेकर नहीं बनेगा। लेकिन अगर इस घटना को मैं बराबर से अपडेट कर रहा हूँ आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है केंद्र की तरफ से ये कहा गया था कि इस पूरे आंदोलन में हमें इस बात की पूरी सूचना है कि इसमें कुछ देश विरोधी तत्व मिले हुए हैं। इस बात के लिए केंद्र ने बाकायदा हलफनामा भी दिया था, और हलफनामा जब दिया जाता है जब कोई एविडेंस उनके पास प्रॉपर हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने से मना कर दिया था, और कहीं ना कहीं वो जो देश विरोधी तत्व है वो अब इसमें शामिल हो गए हैं, और पार्टियों के माध्यम से कहें या किसी अन्य तरीके से वो अपने कार्य को करने में पूरी तरह से सुनिश्चित रूप से सफल हुए हैं, और आगे भी संभावना है कि ये लोग कुछ ऐसा गलत कर सकते हैं। जी बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा। खैर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। अपडेट लेने के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।